जिस जातीय जनगणना को विपक्ष ने चुनावी मुद्दा बनाया, अब उसी मुद्दे पर संसद में संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष जातीय जनगणना की मांग पर अडिग है, तो बीजेपी सवाल पूछ रही है, जनगणना कराएंगे लेकिन जाति नहीं बताएंगे। आपको दिखाते हैं इसी पर यह रिपोर्ट। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? लोकसभा चुनाव में जिस जातीय जनगणना के नाम पर इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने चुनाव लड़ा, अब उसी जातीय जनगणना पर संसद में जंग छिड़ी है। सवाल पूछे जा रहे हैं, जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं और शब्दों के बाण दिल्ली से लखनऊ तक। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर संसद के बाहर भी विपक्ष बेहद आक्रामक है। अखिलेश यादव ने संसद के बाहर एक बार फिर जातीय जनगणना की बात की और अनुराग ठाकुर पर हमला बोला। सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट, एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। लेकिन सदन के अंदर की तस्वीर बिल्कुल अलग है। पोस्टर लहराए जा रहे हैं, जनगणना की मांग हो रही है, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दिन भर जाति जाति करते हैं, लेकिन किसी ने उनसे जाति पूछ ली तो देखिए कैसे करते हैं। विपक्ष का रवैया आज के इस सदन में जो कर रहे हैं, मैं उसको खंडन करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। मैं सर अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को तोड़ने के लिए हमारे देश के सेना के खिलाफ बयानबाजी किया है और सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है और हिंसा भड़काने के लिए, देश में अराजकता पैदा करने के लिए ये उकसाते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में जाति के नाम पर ठीक ठाक प्रदर्शन के बाद इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने जातीय गोलबंदी की शुरुआत कर दी है, जिसे आगामी चुनाव के लिए सियासी हथियार के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं इस पूरे मसले पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने लिखा, जातीय जनगणना को लेकर नाटकबाजी हो रही है, ओबीसी समाज को छलने की कोशिश हो रही है। आरक्षण को लेकर दोनों पार्टियों का इतिहास ठीक नहीं, कांग्रेस और बीजेपी पर विश्वास करना ठीक नहीं। यानी जाति आधारित पार्टियां जाति आधारित जनगणना की प्रबल हिमायती रही हैं, तभी तो संसद में जाति के नाम पर जंग छिड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कल संसद में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी के बीच जातिगत जनगणना की मांग के दौरान जमकर बहस हुई थी। मामला तब और बढ़ गया जब अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए यह कहा कि जिनको अपनी जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। अनुराग ठाकुर के इस बयान के बाद जबरदस्त हंगामा छिड़ गया। जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? सदन की तस्वीर इन दिनों किसी सियासी अखाड़े से कम नहीं है। विपक्ष इस बार हर मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेल रहा है, तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष को करारा जवाब दे रहा है। लेकिन मंगलवार को सदन में जातिगत जनगणना के मुद्दे ने ऐसा रूप ले लिया
कि बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बीच जुबानी संग्राम छिड़ गया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को घेर लिया। सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर के बयान पर सदन में जबरदस्त तूफान मचा। राहुल गांधी ने बीच में ही अनुराग ठाकुर के बयान का विरोध किया, लेकिन ये भी कह दिया कि उन्हें अनुराग ठाकुर से माफी नहीं चाहिए। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना करिए। इस बीच अखिलेश यादव भी सियासी अखाड़े में कूद पड़े और उन्होंने राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर पलटवार किया। अखिलेश ने सवाल किया कि आखिर कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? यानी सत्ता और विपक्ष के बीच अब ये सियासी लड़ाई और दूर तक जाने वाली है, क्योंकि दोनों तरफ से बड़े नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। बदतमीजी है, उनसे उम्मीद नहीं थी और प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं थी किस तरह के वो सपोर्ट करेंगे। अनुराग ठाकुर साहब को तमीज सीखनी चाहिए। राहुल जी ने जो कहा है सही तो कहा है। देश के अंदर जब तक ये आप पता नहीं करोगे कि कौन किसकी तादाद कितनी है, तब तक आप किसी की मदद कैसे कर पाओगे। जाहिर है सियासत की ये जंग अभी और बड़ी होने वाली है। तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि आपने जाति कैसे पूछ ली, लेकिन जब जातीय जनगणना होगी तब भी तो लोगों से उनकी जाति ही पूछी जाएगी। इधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अनुराग ठाकुर का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया, तो फिर विपक्ष क्यों कर रहा है हंगामा। जाति उन्होंने नहीं पूछा, जिनको जाति पता नहीं है वो जाति गणना का बात कर रहे हैं और किसी का नाम भी नहीं बोला था, तो अपने आप में क्यों लेना चाहिए। तो अनुराग जी ने वो तो ऑन दी फ्लोर इटसेल्फ उन्होंने क्लैरिफाई किया है और इनको बहाना चाहिए। और देखो, द इंटेंशन इज टू डाइवर्ट द इशू। पंडित नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी जी से लेके राजीव गांधी जी तक एवरीबडी हैज़ अपोज्ड रिजर्वेशन फॉर ओबीसी जो कमीशन था वो कमीशन रचाने के लिए इनकार किया, रिजेक्ट किया, इट वाज जस्ट रिजेक्टेड। ये सब रिजेक्ट करने के बाद इनको अभी ओबीसी ऑफिसर नहीं दिखता है,